हेलो स्टूडेंट, ये चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज, फर्स्ट दे रखा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सेकंड दे रखा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ में दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिफ्थ में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमें एग्जाम्पल एक लेना है और उसके थ्रू हमें ये सारा प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा हम लोग एक सेट मान लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा हेल्प हो जाएगा इसको प्रूव करने में। तो सेट आप क्या मानेंगे, रिलेशन मान लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेट ना मान करके आप रिलेशन ही मान लीजिए। तो रिलेशन क्या हो सकता है, आप ले लीजिए 2, 3, 3, 2। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रिलेशन है। तो अब चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री की कंडीशन में क्या होता है, सिमेट्री के लिए क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देयरफॉर बी कामा ए भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने दो एलिमेंट माना है, 2, 3 एक माना है सेट पेयर, और सेकंड पेयर माना है 3, 2। तो यहाँ पे 2, 3 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर 3, 2 बिलोंग टू आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव करता है। ठीक है, सेकंड चेक करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और जो हमने रिलेशन माना है इसमें 2, 3 और 3, 2, यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो कामा ए बिलोंग टू आर हो, यानी 2, 2 हो या तो 3, 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी ये आप लिख सकते हैं 2, 2, 3, 3 not belong to R, so it is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मान लेते हैं, थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव का, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन शो करता है या नहीं। अब देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देयरफॉर ए कामा सी क्या होता है, बिलोंग टू आर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है 2, 3 दे रखा है, 2, 3 बिलोंग टू तो आर है, और 3, 2 भी बिलोंग टू आर है, देयरफॉर ए कामा सी यानी 2, 2 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो क्या इसमें है, 2, 2 नहीं है, तो 2, 2 नॉट बिलोंग टू आर हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। फर्स्ट में क्या प्रूव करना था, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिलेशन को मान लेंगे, उसके बाद हम लोग को वन बाय वन करके ये प्रूव कर लेंगे। तो फर्स्ट हो गया, तो सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। ट्रांजिटिव कहा जा रहा है तो उसी हिसाब से सोच करके कोई रिलेशन मान लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन हम लोगों ने ले लिया 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। देखिए हम लोग ये ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें वो प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पेयर ले लेंगे। ट्रांजिटिव केस में क्या होता है 1, 2, अब ये देखिए 2, 3 भी हो गया और 1, 3 यहाँ प्रूव हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन मान लिया। अब हम लोग एक वन बाय वन करके चेक करते हैं। तो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है या नहीं।
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या 1 कामा 1, 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3 कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसी को प्रूव करेंगे आगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए क्या करेंगे, उसमें रिलेशन क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देयरफॉर बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 1 कामा 2 बिलोंग टू आर है, ठीक है, 1 कामा 2 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर 2 कामा 1 भी बिलोंग टू आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 कामा 1 नहीं है, तो 2 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं करता है। अब आगे चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देयरफॉर ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोगों ने जो रिलेशन माना है उसमें 1 कामा 2 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर 2 कामा 3 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर 1 कामा 3 क्या हो रहा, बिलोंग टू आर है। हमने ऐसा रिलेशन लिया ही था जिससे ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। ठीक है, तो यही प्रूव करना था कि रिलेसिव नहीं है ना ही सिमेट्रिक है, ओनली ट्रांजिटिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना था। अब थर्ड में दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब मैं एक एक करके बता देता हूं आप क्या क्या एलिमेंट मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मान करके आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड में आप रिलेशन ले लीजिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1। ये रिलेशन मान करके अगर आप लगाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या करेंगे, फोर्थ में देखिए क्या दे रखा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रिलेशन में बता देता हूँ बच्चों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। वैसे सिंपल है, तो आप ले लीजिए 2 कामा 2, 3 कामा 3, 2 कामा 3, 3 कामा 4 एंड 2 कामा 4। अगर ये लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा प्रूफ और सिमेट्रिक हो जाएगा प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव केस मतलब कि रिपीट डिजिट नहीं करने चाहिए, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं 5 में रिलेशन इस तरह से होगा कि हमारा रिफ्लेक्सिव ना हो, तो कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी 1 कामा 2 ले सकते हैं आप, 2 कामा 1 ले सकते हैं, 2 कामा 3 भी ले सकते हैं एंड 1 कामा 3 ले सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत क्लियरली मैंने समझा दिया है, 2 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया अच्छे तरीके से, बाकी 3, 4, 5 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।